दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भारत की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में से एक है। हर बार 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो आपको सिलेबस समझना होगा, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी होगी और रेगुलर मार्क टेस्ट देने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग में 30 प्रश्न होते हैं, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आते हैं और समय लिमिट रहता है 90 मिनट का। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे। तो मैथ में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से जनरली टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले आप बेसिक क्लियर करें। इसके लिए आप क्लास 6 से क्लास 10 की मैथ की बुक पढ़ सकते हैं। डेली 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखें, लेकिन कैलकुलेशन एक्यूरेसी मजबूत रखें। प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के पेपर जरूर लगाएं। दोस्तों, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के टॉपिक्स रहते हैं एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, पजल सीरीज। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की बात करें तो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप 25+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। रोज 1 घंटे रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए। पजल एंड सीरीज पर एक्स्ट्रा फोकस रखें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। मॉक टेस्ट से अपनी स्पीड चेक करें। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का बहुत बड़ा वेटेज होता है। जनरली साइंस में फिजिक्स, लाइट, साउंड, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में एसिड बेस केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट सेल, डिजीज और न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जनरल साइंस की स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिर्फ NCERT 8 से 10 तक पढ़िए। नोट्स बनाकर उसे मल्टीपल बार रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए। करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट भी पढ़ें। दोस्तों, हम लास्ट में बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर की। जीके एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके से राजधानियां, नदियां, पर्वत, खेल, पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रतीक, महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो स्पोर्ट्स, अवार्ड, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफेंस और गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके की स्ट्रेटेजी की बात करें तो डेली न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन फॉलो करें। स्टैटिक जी के लिए लूसेंट जीके बहुत मददगार है। पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, यदि हम स्टडी प्लान की बात करें तो मान लो आपके पास रोज़ 7 घंटे का स्टडी टाइम है, तो उसे ऐसे डिवाइड करें। मैथ 2 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे, साइंस 1.5 घंटे, जीके और करंट अफेयर 1 घंटा, और डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट दें। दोस्तों, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें, नहीं तो मॉक टेस्ट देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक का अंदाज़ा लगेगा। मॉक टेस्ट से आप अपने टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी इम्प्रूव कर पाओगे। हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी है कि गलती कहाँ हो रही है। यदि हम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए गेस वर्क मत करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन आसान हो। ज़्यादा मेहनत वीक सब्जेक्ट पर करें, लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करें। एग्ज़ाम से पहले लास्ट 20 डेज सिर्फ मॉक टेस्ट दो और रिवीजन में लगाएं। एग्ज़ाम हॉल में पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आसान है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ मेहनत और स्ट्रेटजी से पड़ता है। अगर आप रोज़ 6 से 7 घंटे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी गलतियां सुधारते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है।
दोस्तों अगर वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परेशान हैं ताकि मैं उस पर डिटेल वीडियो बना सकूं। दोस्तों यदि आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।